करती है, बहुत टाइम से ना धोई नीचे सीढ़ी है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। तो आज है वेडनेसडे, सुबह के करीबन 6:45 बज रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले ही मेरी नींद खुली है और मैं बाहर आई। इतना अच्छा मौसम हो रहा है आजकल, ठंड बिल्कुल कम हो गई है। तो सुबह सुबह वाली ठंडक जो है ना बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बाद मैं सीधा नहाने के बाद ही आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पे नहा धो के मैं छत में आ गई थी जल चढ़ाने के लिए। और इस टाइम पे छत में आके सनराइज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूजा कर ली थी मैंने, उसके बाद मैं जल चढ़ाऊँगी। और छत में जो मैंने गमले रखे हुए हैं, मेरे 2 गमले छत में रखे हैं, तो उनमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ना मैं भूल जाती हूँ, बाद में तो याद नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कलश भी लेके आई हुई थी, तो इनमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। धूप तेज़ होने लगी है। हमारे घर में पास्ता अक्सर बनता है और जब बात हेल्थ की आती है तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ दिसानो का ये ड्रम फीड पास्ता, जो बना है 100% सेमोलिना से। इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, तो ये एकदम हेल्दी है और टेस्टी भी है। ये है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आइडियल फॉर स्नैक्स एंड सैलेड। साथ ही ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया गया है इसमें। तो ये पास्ता 100% वेजिटेरियन है। इसका परफेक्ट साइज़ और शेप बनाता है इसे सुपर डिलीशियस। तो इसके बाद चलते हैं किचन में और 7:30 होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ाऊँगी। इस टाइम तक मिस्टर राउत उठ जाते हैं, मैं उनको उठा देती हूँ। लेकिन आजकल वही है ना कि योगा और वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, सुबह उठना नहीं हो पाता है आजकल उतनी जल्दी। मैं खुद 6:45 में उठी हूँ, तो और जल्दी उठ के और फिर जो रूटीन है ना वो सेट करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम पहले जल्दी उठा करते थे। तो सारे काम भी हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी ना धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगती हैं। फिर उसके बाद तो लेट उठ तो फिर वही है, नाश्ता बनाने का टाइम हो जाता है और फिर नोनी को तैयार करना, उसको उठाना, उसमें टाइम लग जाता है। और यहाँ पे आज नाश्ते में बनने वाले हैं आलू के पराठे, तो मैं उसकी स्टफिंग तैयार कर रही थी। नहीं यार, ये कुछ एक नाम बोलता है, ये वो वाली है। XUV 700 फॉर्च्यूनर जी वैगन। अरे मम्मा, XUV 700 भी रख देना बात। मम्मा, XUV 700 के जो मैं रोज नाम बोलता हूँ। ओके। तो यहाँ पे नोनी के साथ डिस्कशन चल रहा था कि उसे कौन सी गाड़ी पसंद है ज़्यादा। तो ज़्यादातर गाड़ियों के नाम वो बता देता है। उसे इतना अच्छा लगता है ना, इतना इंटरेस्ट है उसे गाड़ियों में, एक एक गाड़ी का मॉडल, वो कौन सी गाड़ी है, उसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें वो बता देता है। तो वो बड़ी हंसी भी आती है कभी कभी, वो इतना इंटरेस्ट लेता है इन सारी चीज़ों में। तो इसके बाद जो है यहाँ पे स्टफिंग बन गई थी। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो मैं सिंपल प्लेन आलू की स्टफिंग बना के आलू के पराठे बनाऊँगी। और नोनी को टिफ़िन में देने के लिए भी ठीक रहता है ना, बच्चों के टिफ़िन में आलू का पराठा, प्याज पराठा, ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। लेकिन नोनी आलू का पराठा भी मुश्किल से खाता है और प्याज पराठा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहुत गिनी चुनी चीज़ें ही आजकल उसके नाश्ते में देती हूँ मैं टिफ़िन में, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हमारा नाश्ता हो गया था। किचन अभी क्लीन करना बाकी है, बर्तन वगैरह धोने हैं और नोनी को स्कूल जाने में टाइम है, उसके पापा उसे छोड़ देंगे। और मिस्टर राउत अभी गए थे दूध लेने के लिए। तो इस बीच मेरे पास टाइम है, तो मैं ना आज किचन का विंडो और जो रोशनदान है ऊपर की वो साफ़ कर रही हूँ। मैंने दिवाली के टाइम पे सारा सामान हटा के ऊपर चढ़ के डीप क्लीनिंग करी है और बहुत मेहनत भी लगती है इन चीज़ों में। तो मैं सारा सामान तो नहीं हटा रही हूँ क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है, टाइम टेकिंग है। तो बस मैं ऊपर से थोड़ा सा धूल मिट्टी जो हो रही है बैठी हुई है वो झाड़ दूँगी और रोशनदान खोल के एक बार झाड़ूंगी, क्योंकि हवा आजकल बहुत चल रही है, धूल मिट्टी उड़ के आती है। एक तो फ्रंट में है ना किचन, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा होता है। तो बाहर से अभी नहीं खोल रहा है रोशनदान मैंने शीशे वाला, सिर्फ जाली खोल के इसको मैं झाड़ लूँगी।
ताकि धूल मिट्टी जो है ना वो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। बाकी किचन तो ऐसी चीज़ है जो रेगुलर इसमें सफाई होते रहती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि खाना बनता है ऑब्वियसली, तो साफ़ सुथरी जगह पे ही खाना बनना चाहिए। साथ ही लगे हाथों में ये वाला विंडो भी खोल के एक बार जाली वगैरह साफ़ करूँगी। देख भी सकते हैं आप कितनी धूल हो रही थी। इसको मैं बाहर से भी साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि विंडो तो हर समय ओपन रहता है, वेंटिलेशन होता है यहाँ से और रोशनी भी आती है इस वजह से। तो रोशनदान, विंडो सब मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद स्टोव पे और कुकटॉप पे भी काफ़ी धूल आ गई थी, तो यहाँ पे जो है पहले मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद सोप लगा के स्क्रब करके अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से आज सफाई करने में टाइम निकल गया था। सुबह का पूरा टाइम जो है ना सफाई में निकल गया था, क्योंकि दिवाली के बाद ही जो है ना डीप क्लीनिंग आजकल कर रही हूँ मैं। दिवाली के बाद तो एकदम कड़ाके वाली ठंड शुरू हो गई थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग हो नहीं पाती है, बेसिक क्लीनिंग करते हैं, तो इसलिए ये मौसम एकदम बेस्ट रहता है डीप क्लीनिंग के लिए। और मिस्टर राउत भी निकल गए थे अपना टूर पे, और यहाँ पे जो है उनके जाने के बाद मैंने पूरा सफाई वगैरह कर दिया, सारा काम निपटा के। दूध भी वो लेके आ गए थे, तो मैंने रख दिया है यहाँ पे बॉईल होने के लिए। तो इसके बाद मेरे पास टाइम था, मेरे सारे काम हो चुके थे। आज मैं सीढ़ियाँ साफ़ कर रही हूँ बाहर की। इतनी मिट्टी हो गई थी ना, उन्होंने एक दिन पहले वो मिट्टी मतलब जो गोड़ने वाला होता है वो लेके आया और पूरे गमले की मिट्टी सीढ़ियों में गिरा दी। तो फिर मैं सोचा झाड़ू लगाने से अच्छा है मैं यहाँ पे पानी डाल के वाइपर मार लेती हूँ, क्योंकि पूरी सीढ़ियाँ तो गंदी हो ही रही थी। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने पूरे में पानी डाल के पूरा वाइपर से साफ़ किया, यहाँ से लेके पूरा गेट तक। तो 10:30 बज गया, अब जाके मेरी क्लीनिंग हो पाई है। मैंने पोछा अभी लगाया, किचन में गीला है और बाहर भी मैंने अच्छे से धुलाई कर दिया। बहुत टाइम से ना धोई नहीं थी सीढ़ियाँ, इतनी गंदी हो रही थी, मिट्टी तो पूछो मत, इतनी मिट्टी आ रही है। आज मैं साफ़ कर रही हूँ ना, कल परसों दोबारा ऐसे गंदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गमले भी रखे हुए हैं, बीच बीच में मैं गुड़ाई करते रहती हूँ, तो इसीलिए सफाई भी करनी पड़ती है। पूरा मैंने यहाँ से लेके वहाँ तक धोया है, पूरा वहाँ तक पूरा अच्छे से साफ़ किया, और गमले भी हटा हटा के साफ़ किए हैं, क्योंकि मेनली सीढ़ी गंदी हो रही थी। सीढ़ी में ना नॉनी ने कल मिट्टी मिट्टी कर दिया था, गुड़ाई करता हूँ बोल रहा था और पूरे में मिट्टी फैला दी थी, फिर वही मिट्टी पैरों में लग के अंदर आती है। और अभी तो तेज़ धूप है, तो सारी सीढ़ी वीढ़ी आराम से अच्छे से सूख जाएगी टाइम से। यहाँ पे दाल तैयार हो गई है, अरहर और लोबिया की दाल बनाई है मैंने। थोड़ा सा मैं इसको बॉईल करके ना गाढ़ा कर लूँगी। तड़का लगा दिया था मैंने पहले ही, तो इसको 2-3 मिनट बॉईल करते हैं। और यहाँ पे मैंने चटनी बनाई है, भांग की चटनी, भांग की और पुदीने की। पुदीना मैंने अपने गमले से तोड़ा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा था, 2-4 पत्ते हो रहे थे तो वही तोड़ दिए। और पुदीना के ऊपर की डंठल जो है ना तोड़ो, और मतलब जितना तोड़ो उतना वो ग्रो होता है, इसलिए मैंने 2-4 पत्ते उसके तोड़ लिए। और यहाँ पे जो है आटा गूँथ के रख लिया है। 1-2 मैं रोटी भी बनाऊँगी, और आज मुझे मलाई से घी बनाना है। तो ये पैकेट वाला दूध था जो हम लोग लेके आते थे, इसका घी बनाना है शाम को। नोनी आ गया है स्कूल से, इसे मैं सॉक्स पहना देती हूँ। इसके सॉक्स जो हैं ये रखे हैं, नहीं तो फिर कोल्ड हो जाता है एकदम। गेम लगा रहे हो अब टीवी में गेम? अच्छा, मैं गई थी शॉप में और लेके आई हूँ वहाँ से छाछ। आज मैं दूसरी वाली डेयरी से लेके आई, तो इस वाली छाछ से सब्जी जो है ना मैं बनाते रहती हूँ और अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं ये वाला लेके आई हूँ। पिछली बार जो मैं लेके आई थी एकदम रेड कलर का, वो छाछ मुझे अजीब सी लग रही थी, तो मैंने फिर वो थ्रो कर दी थी। ये वाली ठीक रहती है। ये दाल है, चटनी है, कल की सब्जी है, रोटी मैंने अभी बनाई है, चावल अभी बनाया है। तो आज का हमारा टेस्टी और सुपर हेल्दी लंच। आज ना मैं सलाद कट करना भूल गई, और खीरा जो है फ्रिज में रखा है, तो अभी मैं नहीं कट कर रही हूँ, स्किप कर देंगे आज। 2:30 बज गए, 2:30, और किचन मैंने क्लीन कर दिया है, पोछा लगा दिया है। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं दिन में भी, तो बर्तन वगैरह वॉश किए। मलाई जो है मुझे फेंटनी है, वो बाद में बनाऊँगी मैं। आज मेरी सीढ़ी एकदम साफ़ सुथरी लग रही है, और मेरे प्यारे प्यारे से फूल
तो ये वाले मेरे जो 2 नए फूल हैं, पीले वाले में एक नया और खिला हुआ है, मतलब 2 और खिल रहे हैं उसमें। रेड वाले में भी काफ़ी सारी कलियां आई हुई हैं। बाकी इधर भी मैंने ये वाले लगाए हुए हैं और नीचे पे है तुलसी जी। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा शाम के टाइम पे, और फ्रीज़र से जो ये मलाई मैंने निकाल के रखी थी ये मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और 5 से 6 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया था। आराम से इसमें से मक्खन निकल गया था। आज बहुत ज़्यादा नहीं था तो इसलिए ज़्यादा देर तक इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ मैं नॉर्मल वाला। उसके बाद इसको ब्लेंड करो, आराम से ये मक्खन निकल जाता है इससे। तो इसको अच्छे से अब बॉईल करना है। देखते हैं ये पकता है कि नहीं पकता है। तो घी तो इस तरह से निकल रहा है, बस पूरा अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाना, ट्रांसपेरेंट पूरा अच्छे से वो हो जाए ना, पक जाए, तब तक इंतज़ार करना है। हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। और यहाँ पे मैंने रखी है लौकी की सब्ज़ी, छाछ डाल के बनाऊंगी मैं। तो लौकी जो है बॉईल कर लेते हैं, 1-2 सीटी लगा कर इसको पका लेते हैं। अब मैं बनाती हूँ चाय। तो इस बीच मैंने चाय भी बना ली थी। चाय के साथ बिस्किट वगैरह खाए नोनी और मैंने। और यहाँ पे मैं देख रही थी घी बनने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा टाइम लिया आज इसने, तो क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मेल्ट हो गया था वो, तो उस वजह से मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गर्म दिन आने लगे हैं। फाइनली काफ़ी देर पकाने के बाद घी बन गया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको छान के रख दूँगी। और आसपास का भाई जो ये लगा रहता है ना मलाई जैसा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और नोनी को भी अच्छा लगता है। तो आज हो गया है थर्सडे। आज मैं जल्दी उठ गई थी, करीबन 6:30 के आसपास, और नहा धो के पूजा पाठ सब कर लिया था मैंने। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, चाय चढ़ाऊँगी। और रात को मैंने काले चने भिगो के रखे थे सुबह ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए, क्योंकि नोनी को पसंद है और मुझे यही सोचना पड़ता है एक दिन पहले कि मैं उसको अगले दिन टिफ़िन में क्या दूँगी। ये बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, सोचना पड़ता है, क्योंकि वो खाता नहीं है, बहुत चूज़ी है खाने के मामले में पहले से ही। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी मैंने, और दूसरी तरफ मैंने चने भी बॉईल होने के लिए रखे थे। 4 से 5 सीटी तो मैं लगाती हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जब मैं नहाने जा रही थी ना उस टाइम पे रखे थे मैंने बॉईल होने। गुड मॉर्निंग, 7:30 बज गए हैं सुबह के। और पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी चने। और नोनी ने आज वाली बोतल निकाल लिया है। तो ये बोतल मैंने मंगाई थी पिछले साल, तो समर के लिए ठीक है। वैसे इसमें पानी गर्म नहीं रहता है बहुत देर तक, तो इसलिए मैंने दूसरी वाली बोतल ली थी विंटर्स के लिए। तो ये बोतल अब दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि पिंक कलर की, और नोनी को पिंक कलर उतना पसंद नहीं है। तो एक्चुअली पिंक थोड़ा गर्लिश वाला भी हो जाता है ना, गर्लिश लुक देता है। तो मैंने मंगाई थी ग्रीन कलर की, उन्होंने मुझे भेज दी थी पिंक कलर की, और उस टाइम पे मुझे ध्यान भी नहीं रहा, तो इसलिए फिर मैंने तब तो ये रख ली थी। तो कभी कभी इसके स्कूल में मैम लोग इसको थोड़ा सा तीत करते होंगे कि गर्ल वाली बोतल लेके आए हो। एनीवेज बच्चों में तो चलता ही है। ये भी अच्छी बोतल है, अंदर से पूरा स्टील है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। नोनी बहुत आराम से सो रहा है, तो उसको काफ़ी अच्छी नींद आई है। और बाहर पे काफ़ी सारी स्कूल वैन बस आते रहती हैं इस टाइम पे। स्कूल का टाइम हो गया ना बच्चों का, अब धीरे धीरे टाइमिंग थोड़ा जल्दी की हो जाएगी। अभी तो नोनी का 9:30 का है, लेकिन मुझे लगता है मार्च से या फिर कुछ दिनों के बाद जल्दी का टाइमिंग हो जाएगा। एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है इसकी, मे बी अब होली के बाद ही होंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ आया नहीं है। तो होली के बाद ही इसके एग्ज़ाम होंगे। नोनी अभी सो ही रहा था, उसको मैं थोड़ी देर में उठाऊंगी। उससे पहले मैं नाश्ते की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। तो चने में तड़का लगाने के लिए ऑयल गर्म हो रहा है। मैं इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ टमाटर और लहसुन ऐड करूँगी। उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे ये बिना लहसुन प्याज के भी बनाओ ना तब भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं चने। एक साइड मैंने आटा भी निकाल दिया है, आटा गूँथ लूँगी इसके बाद। तो यहाँ पे ऑयल गरम करके मैंने सिर्फ तेज पत्ता डाला है, खड़े मसाले में कुछ भी नहीं डाल रही हूँ।
बहुत सिंपल तरीके से बनता है। और लहसुन कूट के मैंने डाल दिया है, उसके बाद टमाटर और बाकी बेसिक मसाले। चना मसाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल, तो मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसमें डाल दूँगी और मसाला अच्छे से ढक के पकाएंगे जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं होता है इसमें से। नोनी उठ गया है और पानी भी पी लिया है नोनी ने। टॉयज़ देखो किस तरह से नोनी फैला के रखता है रात को सोते हुए। रात को नोनी खाना भी बना रहा था, नूडल्स, तो ये सारी चीज़ें, किचन सेट, ये सब यहीं पे रखा हुआ है। हाय डोनो, गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई? उठ जाओ फिर आप, उठो 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 उठो। आपका कोल्ड कैसा है? ठीक नहीं हुआ है? हल्का हल्का अभी तो है। पानी का खेल मत किया करो, ठीक है? तो नोनी उठ गया है, अब वो खेलेगा थोड़ा सा, उसके बाद फ्रेश होगा और तब तक मैं अपना काम करती हूँ। बेड भी टाइडी अप करना है। तो नोनी उठ गया था, वो अपना खेलने में लगा हुआ है और मैं यहाँ पे बेड टाइडी अप करूँगी। तो ये ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं अभी तो, क्योंकि रात को तो ठंड लगती है कुछ दिनों में, फिर जब पूरी तरह से गर्मी आ जाएगी फिर ये भी धोना है। उसके बाद धो के फिर मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। कोई भी गर्म कपड़े ना सर्दियों में हम निकालते हैं, यूज़ करते हैं, तो एक बार धो के अच्छे से सुखा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें स्मेल आ जाती है ना। फिर वो साल में एक ही बार निकलता है, 7-8 महीने के बाद ही निकलेंगे। तो इसलिए तो मैं सारे कपड़े धो के अच्छे से, जो ड्राई क्लीन वाले हैं उनको ड्राई क्लीन करवाती हूँ, बाकी सब धो के धूप लगा के रखती हूँ। इसके बाद नोनी को मैंने फटाफट से नहला दिया था और अब जो है मतलब उतना ज़्यादा हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हीटर हमने पैक करके रख दिया है, तो मैं उसको कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ आजकल, सरसों का तेल भी नहीं लगा रहे। हल्का सा कोकोनट ऑयल मेल्ट कर दो और कुछ दिनों में तो मेल्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे वो इतना गर्मी से पिघल जाता है। तो कोकोनट ऑयल लगा के थोड़ा सा उसको पाउडर वगैरह लगाया। थर्मल भी पहना रही हूँ क्योंकि बच्चों को ज़रूरत रहती है, तो बच्चों को एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी चाहिए हमेशा, ताकि एकदम से मौसम का इफ़ेक्ट ना पड़े उन पे। तो इसलिए थर्मल पहना के फिर बाहर से यूनिफॉर्म पहना देती हूँ। तो नोनी को तैयार कर दिया था मैंने। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आटा तो गूँथ के रखा ही हुआ था, तो मैं घर पे खाने के लिए रोटियां बना रही हूँ। नोनी के लिए सिर्फ पराठा बनाऊँगी स्कूल देने के लिए, तो मुझे पराठा अच्छा नहीं लगता आजकल। तो यहाँ पे एक पराठा उसके लिए बनेगा, बाकी मैंने रोटियां पहले बना दी हैं। उसके बाद गरम गरम नाश्ता हम लोग कर लेंगे। और अकेले में ऐसा होता है जब जिस दिन नोनी को नहलाओ तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम निकल भी जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी, कहीं नोनी को लेट ना हो जाए। और मैं उसको स्कूल से 10 या 15 मिनट पहले ड्रॉप कर देती हूँ। मतलब जिस दिन नोनी के पापा होते हैं उस दिन वो भी जल्दी छोड़ देते हैं, तो 10-5 मिनट पहले तो जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसका टिफ़िन रेडी कर दूँगी मैं। टिफ़िन पैक करने के बाद एक साइड मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं नोनी को ड्रॉप करूँगी। और इसके आगे का दिन मैंने पूरा शूट किया था, लेकिन मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो नोनी का टिफ़िन हो गया है पैक और ये है मेरा नाश्ता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।